दिल्ली से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक जारी है। पीएसी में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है और पीएसी की बैठक अभी लगातार जारी है। आज पहली लिस्ट जारी की जा सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में है। अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तारीखों को लेकर कोई ना तो जानकारी दी गई है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। लेकिन क्योंकि ईयर की स्टार्टिंग में ही होगा 2025 में, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अभी फिलहाल बैठक का दौर लगातार जारी है और इस बैठक पर रणनीति पर चर्चा की जा रही है और जो सर्वेज आम आदमी पार्टी ने कराई है उसके तहत जो कैंडिडेट्स के नाम उनके पास पहुंचे हैं उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और उम्मीद यह है कि पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। इस बार का चुनाव लास्ट विधानसभा इलेक्शन से थोड़ा अलग चुनाव होगा क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी अपने 30 से ज़्यादा सिटिंग विधायकों की टिकट काट सकती है। 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार चलाते हुए। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जनरेट हो जाती है और उसी को डिफीट करने के लिए, उसी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए आम आदमी पार्टी जो बाकी पार्टियों से नेता आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, उनको भी टिकट दे सकती है। और हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट हो गए। हम सीधे देवेश का रुख कर लेते हैं। अभी फिलहाल बैठक जारी है। देवेश, अपडेट बताइए वहां से जरा। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही दरअसल आम आदमी पार्टी की पीएसी की जो बैठक है दरअसल वो शुरू हो गई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कम से कम आज पहली लिस्ट जो है आम आदमी पार्टी द्वारा जारी कर दी जाएगी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। और जैसा कि चर्चा जोरों पर है कि कई विधायक जो सिटिंग मौजूदा विधायक है दरअसल उनके जो टिकट है वो पार्टी काटने वाली है और इस जो पहली लिस्ट आज जो आएगी उसमें कई ऐसे नाम होंगे जो दूसरी पार्टियों से दरअसल आम आदमी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं। आपने भी देखा होगा, ब्रह्म सिंह बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए, बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, मतीन अहमद वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, वीर सिंह धीगान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इनमें से भी किसी का नाम जो है दरअसल वो इस पहली लिस्ट में हो सकता है। पीएसी की जो है बैठक वो दरअसल जारी है। अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इसी पीएसी की बैठक में दरअसल बड़े राजनीतिक डिसीजन जो है आम आदमी पार्टी लेती है। अब क्योंकि अगले साल शुरुआत में ही बताया जा रहा है कि फरवरी में मानकर चला जा रहा है दिल्ली विधानसभा की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी कोशिशों में जुट गई है पूरी तरह से और ग्राउंड पर भी तो नजर आ ही रही है। अब पहले से ही जो उम्मीदवार है वो अपनी पूरी तैयारी कर ले ग्राउंड पे अपनी अपनी विधानसभा में, तो इसको लेकर भी दरअसल आज मंथन हो रहा है बैठक में और उम्मीद ये जताई जा रही है कि पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी आज अपनी जारी करेगी। अगर पहली लिस्ट में दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं का नाम जारी कर दिया जाता है तो क्या ऐसे में ये मैसेज आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में, विधायकों में नहीं जाएगा जिनके टिकट कटेंगे कि उन पर विश्वास करने की जगह जो नए नेता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उन पर विश्वास जता रहे हैं? क्या इससे फिर चैलेंजेस आगे जाके नाराजगी के तौर पर खड़े नहीं होंगे? देखिए, इसीलिए आम आदमी पार्टी दरअसल पहले से पूरी तैयारियों में जुट गई है कि अगर नाराजगी जाहिर होती है तो एक लंबा समय दरअसल उस उम्मीदवार को मिल जाएगा अपने विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। और कार्यकर्ताओं को पहले ही अरविंद केजरीवाल मैसेज दे चुके हैं, पदाधिकारियों को मैसेज दे चुके हैं कि जो टिकट मिलेंगे दरअसल वो किसी के रिश्तेदारी से या किसी के संबंध होने से कोई टिकट किसी को पार्टी में नहीं मिलेगा। सर्वे के आधार पर ये टिकट दिए जाएंगे। जो सर्वे में सबसे ऊपर होगा उसको आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में टिकट देने वाली है। तो ऐसे में जब कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित अरविंद केजरीवाल ने किया था तो उसी दौरान तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को यह मैसेज दिया गया कि आपकी जो जवाबदेही है वो किसी विधायक के प्रति नहीं है, आपको अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ना तो वो किसी अपने रिश्तेदार को टिकट दे रहे हैं, ना किसी संबंधी को अपने टिकट देंगे, ना किसी से अगर अच्छे रिश्ते हैं तो इस आधार पर टिकट आम आदमी पार्टी में नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया था कि सर्वे के आधार पर ही आम आदमी पार्टी
जो है टिकट देगी। अगर आप सर्वे में पास सर्वे है को, तो क्योंकि आपने जिक्र किया है जो इंटरनल सर्वे आम आदमी आदमी पार्टी ने कराया है, इसके लिहाज से चर्चाएं जो चल रही है कि लगभग 30 से ज्यादा विधायक हो सकते हैं, सिटिंग विधायक, जिनके टिकट कट सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी इसके पीछे कारण समझ में आता है या फिर इनके कट्टर ईमानदार विधायकों ने काम नहीं किया इस वजह से टिकट कट सकती है? देखिए, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी भी है। एक लंबा समय हो गया है आम आदमी पार्टी सरकार को दिल्ली में, तो एक जाहिर सी बात है कि सरकार के प्रति थोड़ी नाराजगी होती है लोगों के, विधायकों के प्रति। और काम की बात करें तो जैसा कि सड़कों का बुरा हाल आपने भी देखा है, पानी नहीं पहुंच रहा है, जो पानी के बिल हैं वो लोगों के बढ़े हुए आए हैं, तो इसको लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी भी दिल्ली की जनता में है। तो ऐसे में जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश जरूर आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है और तमाम वायदे भी कर रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधा बोला जाता है कि आपको बिजली जो पानी के बिल है दरअसल वो भरने की जरूरत नहीं है, सरकार आएगी तो वो उन तमाम पानी के बिलों को माफ करेंगे जो बढ़े हुए, जो ज्यादा बिल आए हुए हैं। तो वायदे जरूर किए जा रहे हैं और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है आम आदमी पार्टी के अंदर से ही कि जो खबर है कि कम से कम 30 विधायकों के आसपास जो है इस बार जो है टिकट वो कट सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के टिकट करेंगे वो नाराज की जाहिर तो करेंगे ही। तो ऐसे में पहले से ही आम आदमी पार्टी इसलिए पूरी चुनावी मूड में है। अगर किसी की नाराजगी है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, साथ ही साथ उस उम्मीदवार को भी अपनी विधानसभा में पूरा चुनाव प्रचार करने का मौका मिलेगा, लोगों के बीच जाने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में पहले से ही पूरी तैयारियों में जुट गई है आम आदमी पार्टी और आज पहली लिस्ट की घोषणा पीएसी की बैठक में मंथन होगा, उसके बाद पहली लिस्ट की घोषणा आम आदमी पार्टी कर सकती है। जी, ये चुनाव लास्ट विधानसभा इलेक्शन से देवेश कितना डिफरेंट होने वाला है? क्योंकि इस बार तो काफी बदलाव है, बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए हैं। 10 सालों में अब कुछ नेताओं की नाराजगी भी रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी रही है। इस बार कितना चैलेंजिंग हो गई ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, इस बार चैलेंजिंग बड़ा है आम आदमी पार्टी के सामने। नाराज भी हैं लोग क्योंकि जो काम नहीं हुए, पॉल्यूशन का मुद्दा है, जो वायदा किया था कि यमुना पूरी तरह से साफ कर देंगे वो साफ नहीं की गई है। दूसरी तरफ सड़कों का बुरा हाल था जिसको लेकर भी लोगों के अंदर नाराजगी थी। तीसरा, पानी के जो बढ़े हुए दरअसल बिल आए हैं इनको लेकर भी नाराज है। तो तमाम नाराजगी तो देखनी पड़ रही है और इसीलिए लगातार जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर आपने देखा होगा वो ग्राउंड पर है। खुद अरविंद केजरीवाल लगातार पदयात्रा कर लोगों से मिल रहे हैं, मनीष सिसोदिया हो, सीएम आतिशी हो, ये तमाम लोग जो है ग्राउंड पर है। अब ऐसे में पहले से उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है ताकि वो अपनी पूरी तैयारी। देवेश, में लौट रही हूँ आपके पास वापस। दरअसल कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, दिल्ली में सियासी पारा हाई बना हुआ है और उसी को लेकर 2 तस्वीरें हम जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर आ रही हूँ मैं आपके पास वापस। एक तरफ आप देखिए तस्वीरें डालिए जरा स्क्रीन पर, पीएसी की बैठक लगातार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी 11 अशोक रोड से फिरोज शाह रोड तक मार्च निकाल रही है। इनके कार्यकर्ता और इनके नेता पहुंच चुके हैं वहां पर और वीरेंद्र सचदेवा भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और उसके बाद इस मार्च को निकाला जाएगा। देवेश हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेश, देखिए, आम आदमी पार्टी की कोशिश तो पूरी है ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो कनेक्शन है पब्लिक के साथ वो और स्ट्रांग हो, तो उसके लिए पदयात्रा भी निकाल रहे हैं, वो जनता से भी संवाद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा अपनी निकाल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो हर मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो बीजेपी के प्रदर्शन ने और बीजेपी के इस घेराव ने कितना मुश्किल खड़ी कर दिया आम आदमी पार्टी के लिए चुनावों में? देखिए, बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है और तमाम मुद्दों को उठा रही है। जो यमुना का वायदा किया था दरअसल कि 2025 के चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे और दिल्ली वासियों को भी डुबकी लगवाएंगे, अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की थी। लेकिन हालात आपको भी पता है कि यमुना के किस तरह के हालात है। प्रदूषण का बड़ा मुद्दा है इन दिनों। प्रदूषण से दिल्ली वासी परेशान हैं, न केवल बुजुर्ग, बच्चे भी इससे परेशान हैं। कम से कम 100 लोग रोज हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात दिल्ली के हैं। दूसरी तरफ पानी के बढ़े हुए बिल हैं, टूटी हुई सड़कें हैं। तो तमाम मुद्दे बीजेपी के पास है और आज जैसा कि प्रोटेस्ट भी कर रही हैं अरविंद केजरीवाल के हाउस को लेकर, तो लगातार बीजेपी हमलावर है। और जब हरियाणा में बीजेपी जीती है तब से और ज्यादा कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कोशिश करेगी कि दिल्ली में भी दरअसल सरकार बनाई जाए। तो पूरी तरह से इस बार
बीजेपी में पूरे बिल्कुल, देखिए जोर लगाए। बीजेपी की तरफ से कोशिश तो की जा रही है कि हर मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा जाए, उनको आड़े हाथों लिया जाए, लेकिन बीजेपी के पास स्टेट लीडरशिप उनके ना होना वो कितना बड़ा कितने चैलेंजेस बीजेपी के लिए भी पैदा कर सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास उनका चेहरा है, जिसके चेहरे पर आम आदमी पार्टी चुनाव में जाती है, सीधे सीधे विधानसभा चुनाव के लिए। वो अरविंद केजरीवाल है, उन्हीं के चेहरे पर जो तमाम विधायक है वो वोट मांगते हैं, जनता के बीच जाते हैं। लेकिन बीजेपी के पास दरअसल कोई चेहरा नहीं है जिस चेहरे के साथ वो दिल्ली की जनता के बीच जाएं। लोकसभा चुनाव हुए थे तो केजरीवाल ने अपने नाम पर ही वोट मांगे थे, हालांकि वो इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में थे, चुनाव 7 सीट पर हार गए। लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा, वो जीते भी। लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं, दरअसल आपने देखा होगा जो विधानसभा चुनाव है उन पर उनका अलग रुख रहता है, जो लोकसभा चुनाव होते हैं वहां अलग उनका रुख रहता है। और ये हमेशा की तरह अगर आप पिछले चुनाव देख ले तो उनमें भी इसी तरह की स्थिति थी। बीजेपी के आज सबसे बड़ी कमी ये है कि उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो सके। ऐसे में हो सकता है बीजेपी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही दिल्ली की जनता के बीच जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी हमेशा चुनावी मैदान में होती है, तो इस बार भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव है। तो ये कमी कहीं ना कहीं खलती है बीजेपी के अंदर कि कोई बड़ा चेहरा दरअसल जो सीएम फेस हो, वो उसी का नुकसान दिल्ली में भी उनको देखने को मिलता है यूजुअली विधानसभा इलेक्शंस में, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में तो दिल्ली की पब्लिक पूरा मैंडेट देती है पीएम मोदी के नाम पे।